स्वागत है सभी का। देखिए, ये क्लास जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जीके जीएस का 6th क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 क्लासेस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासेस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया था? 1942 में। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये सबको पता होना चाहिए, क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो कौन थी? तो आप कहेंगे बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में है? पहला ही सही हो जाएगा, इंद्रावती नेशनल पार्क। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय प्रदूषक का जैव संकेतक है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या है? लाइकेन। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। उसके बाद अगला है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, व्हाट इज़ मेंट बाय एनपीपी? एनपीपी से क्या अभिप्राय है? कुल मिला के बात यह है कि आपको एनपीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाएगा? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। उसके बाद अगला है, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? तो एनएनपीएफसी। ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। तो ये सबको पता है, क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके द्वारा हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। उसके बाद अगला है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दाल किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन्स का। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो आप कहेंगे फ्रक्टोज। ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। किसको? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किसका प्रयोग किया जाता है? डायनेमो का। ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कहलाता है फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो किसमें होती है? रेड लाइट में नहीं होता है, हरा प्रकाश में भी नहीं, पीला प्रकाश में भी नहीं। किसमें होता है? तो आप कहेंगे ब्लू लाइट में, नीला प्रकाश में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू लाइट में, नीला प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा रेखा है? तो किस देश के साथ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा रेखा है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत में दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे ये कहाँ है? सिकंदराबाद। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। एलपीजी, सीएनजी, उसके बाद सेल गैस। ये साले गैस नहीं है, यह है सेल गैस। अब इन तीनों के बेसिस पे यहाँ पे दिया गया है। देखिए, मीथेन किस गैस का मुख्य घटक है? तो देखिए, मीथेन एलपीजी का भी मुख्य घटक है, सीएनजी का भी और सेल गैस का भी। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल दिस, मतलब ये सभी। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है, ये भी याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे याद रखेंगे 55 डेसिबल, 55 डेसिबल। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है,
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो आप इसे याद रखेंगे। ये आयु कितनी होती है मुख्य न्यायाधीश के लिए? तो ये होती है 65 ईयर्स, 65 वर्ष। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन तथा जल, इन दोनों की आवश्यकता होती है लोहे में जंग लगने के लिए। व्हाट इज़ नीडेड फॉर आयरन टू रस्ट? तो आप याद रखेंगे ऑक्सीजन एंड वाटर। अगला है, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो किसमें शीशे की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो आप कहेंगे हाई ऑक्टेन फ्यूल, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा, नाइट्रिक अम्ल नहीं होगा, एसिटिक अम्ल भी नहीं होगा। किसमें घुल जाता है? एक्वा रेजिया। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से अंडे देने वाले स्तनधारी कौन है? तो अंडे देने वाले स्तनधारी चारों ऑप्शन में से कौन है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे डक बिल्ड प्लेटिपस। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, रजोनिवृत्ति साधारणतः निम्न आयु में होती है। मेनोपॉज यूजुअली अकर्स एट द फॉलोइंग एज। रजोनिवृत्ति साधारणतः निम्न आयु में होती है। किस आयु में होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे 45 से 50 साल। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो आप सबको पता है कौन सा अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन से संबंधित कोशिकांग है। उसके बाद अगला है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? किस गैस की उपस्थिति के कारण? तो इसे आप याद रखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो उस माध्यम को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन 1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और ये जो ऊपर में लाइन लिखा है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को क्या के हर जगह अगर हम अपवर्तन रख दें तो अपवर्तन कहा जाता है। ये इस अपवर्तन शब्द का डेफिनेशन बन जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? ओडिशा में। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये सब यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? यूएनओ नहीं होगा, उसके बाद वर्ल्ड बैंक भी नहीं होगा, IMF विश्व व्यापार संगठन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IMF। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, तो ये कहाँ स्थित है? इसे आप याद रखेंगे गाजियाबाद। ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है? नहीं है बोला गया है, किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है? चारों ऑप्शन में से उसको आपको चुनना है, एलिमिनेट करके बताना है। तो देखिए, त्रिपुरा में भी है, मणिपुर में भी है, मेघालय में भी है, लेकिन नागालैंड ऐसा राज्य है जहाँ पे उच्च न्यायालय नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं है वही सही है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। उसके बाद अगला है, प्रसिद्ध पवित्र शहर श्रीरंगपट्टनम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो वैगई नहीं होगा, लूनी नहीं होगा, पेरियार भी नहीं होगा। ये किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे। और अभी तक आपने अगर इस सीरीज़ के और भी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन सभी वीडियोस को भी देखिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।